हेलो गाइस, सुप्रीम मार्शल आर्ट के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं युवांशु उस पपेट के अंदर कॉपर कॉइन को डालते हुए बोलता है, इसको बनाने वाला जरूर ही बहुत लालची होगा। पीछे खड़ा आयरन फिस्ट बोलता है, इसका मैकेनिक पपेट मैंने जिस वाले पपेट से लड़ा उससे इतना ज्यादा अलग क्यों है। और वो व्हील वाला बंदा बोलता है, अरे यार मैंने इस जैसे गार्डिंग पपेट को अपने लिए क्यों नहीं खरीद लिया। तभी कियान सबसे बोलते हैं, ठीक है और चलो अब इस स्टोन की दीवार को तोड़ते हैं। इसकी बातों को सुनकर व्हील वाला बंदा बोलता है, इसने सही कहा, हमें साथ मिलकर इस दीवार को तोड़ना चाहिए। हमारे इतने ज्यादा नंबर होने के बाद तो इस दरवाजे को तोड़ना इतना भी कुछ मुश्किल नहीं होगा। फिर वे सारे लोग अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर उस पत्थर की दीवार में अटैक करके उसे तोड़ देते हैं। और वे बोलते, ये तो बड़ी आसानी से खुल गया। कियान वहाँ से भागकर पहले जाते हुए बोलती है, तो मैं यहाँ से अब जा रही हूँ। सावहेंग उसे देखकर बोलता है, ये लड़की, और वो भी उसके पीछे पीछे 14 फ्लोर में एंटर हो जाता है। युवांशु, बीनी और वो पपेट वहीं पे खड़े होते हैं। तभी बीनी बोलता है, सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं लेकिन हम क्यों नहीं जा रहे। इसकी बातों को सुनकर युवांशु बोलता है, हमारे लिए वो मार्शल आर्ट के स्क्रॉल इतने भी कुछ कीमती नहीं है, इसी वजह से मैं वहाँ नहीं जा रहा। बीनी बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, स्काई टावर अब ऑलरेडी समतल हो चुका है। ऐसा लगता है सारे लोग यहाँ सुवानु ऑर्डर के लिए ही आए हैं। युवांशु के 15 फ्लोर में एंटर करने के बाद उनके सामने कई सारे दरवाजे होते हैं। युवांशु उन सारे दरवाजों को देखकर बोलता है, यहाँ पर तो कई सारे रास्ते, हमें किस वाले पर जाना चाहिए। तभी वो पपेट बोलता है, मास्टर मैं हूं ना, चिंता काहे करते हो। अगर मेरे स्कैन की माने तो जितने भी रास्ते हैं उन सारे रास्तों में जो जो ट्रैप लगे हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन उनका डेंजर लेवल सेम ही है। हम चाहे जिस भी दरवाजे से होकर जाए तब भी हम 16 फ्लोर में पहुंच जाएंगे। युवांशु एक दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो हम उस रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से अभी तक कोई भी ना गया हो। फिर वो दोनों एक दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर जाओ जाओ आती है और वो उन सारे दरवाजों को देखकर बोलती है, अरे यार यहाँ तो कई सारे रास्ते हैं, चलो जल्दी से मैं इनमें से कोई सा रास्ता ले लेती हूँ। फिर वो उनमें से एक रास्ते में चली जाती है। दो बंदे भी उसके पीछे पीछे आते हुए बोलते हैं, ये लड़की इतनी जल्दी कहाँ चली गई। दूसरा बंदा सूंघते हुए बोलता है, मैंने उसकी स्मेल का पता लगा लिया, चलो अब उसके पीछे पीछे जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसी जगह पर मास्टर यंग आता है और वो उन सारे दरवाजों को देखकर बोलता है, इन इलाइट्स ने मेरे लिए दरवाजों को ओपन कर दिया है, इसका मतलब कि अभी इन रास्तों को सेफ होना चाहिए। मुझे बस उसी रास्ते से जाना होगा जिस रास्ते से पहले कोई इलाइट जा चुका हो। जब वो एक दरवाजे के अंदर जाता है तब वो वहाँ पर पड़े ट्रैप को देखकर बोलता है, यहाँ पर जितने भी ट्रैप लगे हुए वे सारे के सारे बेकार हो चुके हैं, ये तो बहुत ज्यादा सुरक्षित है। इनके होते हुए मुझे किसी भी फ्लोर में खुद से कुछ भी करने का जरूरत नहीं। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज सुनकर बाहर खड़ा डैनियल बोलता है, कोई तो अभी अभी मेरे आगे गया है, यहाँ पर कई सारे लोगों को होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मुझे बस एक दरवाजे से एंटर होना है और बस ये देखना है कि आगे आगे क्या होता है। मैं और ज्यादा अब लेट नहीं हो सकता, मैं इससे और भी कहीं तेजी से कर सकता हूँ। उसी समय उसके पीछे से 2-3 लोग बुलेट ट्रेन की स्पीड से गुजर जाते हैं। उन तीनों में से एक बंदा डैनियल को देखते हुए बोलता है, क्या ये वही डरपोक बंदा नहीं है। दूसरा बोलता है, जरा धीरे बोलो, ये 1 आर्म स्वॉर्ड डैनियल एक इलाइट बंदा है, अगर इसने तुम्हारी बातों को सुन लिया तो ये हम तीनों की साथ में जान ले सकता है। तीसरा वाला बंदा बोलता है, अरे तुम डरते क्यों हो, जब तक ये कछुआ हमें पकड़ेगा उससे पहले हम इस टावर को क्लियर कर चुके होंगे। उनकी बातों को सुनकर डैनियल बोलता है, क्या ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लगता तो ऐसे ही है। इन सालों की मेरी मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुआ, लगता है इन लोगों का और जीने का मन नहीं है। फिर वो सोचते हुए बोलते, क्या मुझे इनका पीछा करना चाहिए या फिर मुझे शॉर्टकट रास्ते से अंदर जाना चाहिए। अरे यार मुझे तो ये भी नहीं पता कि शॉर्टकट कौन से रास्ते से है। चलो अभी के लिए तो वे जिस रास्ते से गए हैं मैं उसी के पीछे पीछे जाता हूँ। बाय द वे, लेकिन जब मैं उन्हें पकड़ लूंगा तब उन्हें मुझे कौन से मूव से मारना चाहिए। और फिर वो भी उन्हीं के पीछे पीछे चल देता है। नेक्स्ट सीन में युवांशु का दिखाया जाता है। वो आसपास के जगह को देखते हुए बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ हमारे से पहले भी कोई आ चुका है और उसने सारे ट्रैप्स को डिसेबल कर दिया। बीनी बोलता है, लगता है जितने भी अच्छे अच्छे आइटम्स है उन्हें पहले ही किसी ने ले लिया होगा, लेकिन हमारे ऊपर कोई भी खतरा नहीं आया। युवांशु को तभी कुछ आवाज आता है और वो बोलता है, लगता है आगे कोई फाइट कर रहा है, चलो जाके देखते हैं। वहीं पर मुरोंग आगे में कुछ पपेट से फाइट कर रही होती है। युवांशु मुरोंग को देखकर बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता कि हम इस जगह पर मिले। इसकी बातों को सुनकर मुरोंग हंसते हुए बोलती है, मुझसे मिलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ग्रिम रिपर अगला तुम्हारे ऊपर ही हमला करने वाला है। युवांशु अपने कॉपर कॉइन को निकालते हुए बोलता है, मेरे ऊपर तो पहले भी कई सारे लोगों ने हमला कर चुका है लेकिन कोई भी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। मुरोंग अपने हंटर को निकालते हुए बोलती, अच्छा तो ये बात है, चलो तो फिर मैं अपने ग्रीम रिपर का तुम्हें कुछ टेस्ट कराती हूँ। और गैस ग्रीम रिपर ये उसके हंटर का नाम होता है। फिर वो अपने हंटर से उसकी ओर अटैक कर देती है। सोल स्नैचिंग व्हीप या फिर हंटर, ये मैड गॉड के सिग्नेचर मूव में से एक है। इस अटैक से दुश्मन के वेपन और ट्रैप्स को नाकाम किया जा सकता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, ये क्लोज कॉम्बैट में फुल पोटेंशियल से फाइट नहीं कर सकता। इस हंटर का अटैक जाके सीधे युवांशु के कॉपर कॉइन पे पड़ता है और उसका अटैक फेल हो जाता है।
जाता है। युवांशु अपने कॉपर कॉइन को देखते हुए बोलता है, अरे यार मेरा अटैक तो फेल हो गया। और मुरंग अपने हंटर से युवांशु पर हमला करते हुए बोलती है, अब तुम्हारे पास और कोई हथियार नहीं है, चलो अब ये देखते हैं कि तुम्हारे पास अभी और कौन कौन से ट्रिक हैं। तभी युवांशु के सामने वो पपेट आकर बोलता है, अनयूजुअल फंक्शन डिटेक्ट हुआ है, पॉलीमर पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, एक डेंजरस ऑब्जेक्ट हमारी तरफ बढ़ रहा है, हाई एनर्जी बैरियर ऑटोमेटिक एक्टिवेट होने वाला है। मुरंग का अटैक उनके बैरियर पर लगता है और वे तीनों उसके अटैक से बच जाते हैं। मुरंग के हंटर के उस बैरियर से टकराने की वजह से उसे एक झटका लगता है और वह पीछे हटते हुए बोलते, ये चीज आखिर है क्या? वो पपेट युवांशु से बोलता है, मुझे मास्टर मुझे भूख लगा है। युवांशु अपने थैले से कॉपर निकालते हुए बोलता है, ठीक है अब मैं तुम्हें तुम्हारा खाना खिलाने वाला हूँ। मुरंग बोलती, क्या इस पपेट को भी इंसानों की तरह खाने का जरूरत होता है? और वो वहाँ से भागते हुए बोलते है, मेरे पास अब तुम्हारे साथ खेलने के लिए और ज्यादा टाइम नहीं है, जब तक कि मैं सुवानु ऑर्डर को नहीं पा लेती मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी बीनी बोलता है, मैड गॉड अब जा चुकी है, तुम अब उसका पीछा क्यों नहीं कर रहे? युवांशु बोलता है, इसका पीछा करने का क्या ही मतलब होगा, मैं तो उसे मारना भी नहीं चाहता, लेकिन मुझे एक बात पता चला है। बीनी बोलता है, क्या? अगर हम साइड के उस पत्थर वाले दरवाजे से होकर जाते हैं तो ये पपेट हम पर अटैक करेंगे। बीनी खुश होते हुए बोलता है, तो इसका मतलब कि उस दरवाजे के अंदर कुछ न कुछ जरूर कीमती होगा, हमें वहाँ जाकर एक बार देख लेना चाहिए। युवांशु बोलता है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन वुडी हर बार बैरियर को बनाने के बाद भूखा क्यों हो जाता है? किस्मत से मेरे पास बहुत सारे कॉइन हैं जो कि मैं अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करता हूँ, जो कि इसे खिलाने के लिए काफी होंगे। कॉइन को लेने के बाद वो पपेट बिल्ला बोलता है, कॉइन अब मेरे अंदर फुल हो चुका है, प्लीज एक्स्ट्रा कॉइन को कलेक्ट कर लीजिए। युवांशु फिर वुडी को बोलता है, जाओ और उन तीनों स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दो। और वो वुडी बोलता है, मैं ये नहीं कर सकता। ये सुनकर बीनी बोलता है, क्या कचड़ा है ये? इसकी बातों को सुनकर वुडी बोलता है, यदि ट्रैश का मतलब इन तीनों स्टैचू को डिफीट ना करने से होता है तो अभी मैं और मास्टर दोनों ही ट्रैश हैं। युवांशु फिर बीनी को थप्पड़ मारते हुए बोलता है, तुम मरना चाहते हो तो मरो, लेकिन मुझे इन सब में मत घसीटो। वुडी उन तीनों स्टैचू को स्कैन करके बोलता है, मैंने ये डिटेक्ट किया है कि ये पत्थर के स्टैचू अपने डिटेक्शन सेंसर की मदद से अटैक करते हैं, मैं इनके सेंसर को जैम कर सकता हूँ। युवांशु तभी पीछे से उससे बोलता है, तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से इसे जैम करो। और वुडी उनके सेंसर को जैम कर देता है और युवांशु से बोलता है, मास्टर प्लीज मेरे पीछे आइए। नेक्स्ट सीन हमारा 16 फ्लोर का होता है, जहाँ पर मुरंग के सामने युवांशु, कियान और सावेंग होते हैं और ये सारे के सारे पपेट ही होते हैं जिसने कि अपना रूप चेंज किया होता है। मुरंग आसपास की जगह को देखते हुए बोलते हैं, इस जगह का फ्लोर सच में बहुत ज्यादा चमत्कारी है, ये मैक्सिम और बेरहम ब्लेड जैसे लोगों के क्लोन को बना सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इनका स्ट्रेंथ कितना होगा। उसी समय युवांशु उससे बोलता है, तुम आकर खुद क्यों नहीं चेक कर लेती? मुरंग उसकी बातों को सुनकर सोचती है, ये डुप्लीकेट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, लगता है ये इतना भी आसान नहीं होने वाला। तभी कियान बोलती है, भूलो मत कि यहाँ मैं भी हूँ। और फिर वो अपने यूनिवर्सल बीस्ट को उसके ऊपर हमला करने के लिए छोड़ देती है। मुरंग तभी अपने हंटर को निकाल लेती है और बोलती है, मुझे लगता नहीं कि तुम सारे डुप्लीकेट में भी मुझे हराने जितना पावर होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।